क्षणिक सुख दो तरह से समझना चाहिए, क्षणिक सुखावास और क्षणिक इंद्रियों के भोग। तो क्षण भर के लिए जो अभी अंदर कसाएं पड़ी चारित्र मोह की अस्थिरता से उससे इच्छाएं पैदा होती हैं। हमारे अंदर जो इच्छाएं पैदा होती हैं वो चारित्र मोह से पैदा होती है। चारित्र मोह माने चारित्र गुण। तो चारित्र गुण कहता है कि मुझे तो कहीं ना कहीं रमना है। अब जो सम्यक दृष्टि भी है वो भी अपने को अपने में रमा नहीं पाता, स्थिर नहीं कर पाता। तो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इच्छाएं तुम्हारी मान्यता से नहीं चलती। इच्छाएं तो रमना समझ, रमणता चाहिए, भोग चाहिए। तो वो कहता है या तो आत्मा में रमो, और अगर आत्मा में नहीं रम सकते तो बाहर में रमो। तो सम्यक दृष्टि को भी जब तक स्थिरता नहीं होगी तब तक वो क्षणिक भोगों का सहारा उसे भी लेना पड़ता है। लेकिन वो उन क्षणिक भोगों को क्षणिक भोग मानता है और असली सुख का कारण नहीं मानता, और बीमारी की तरह इलाज मानता है। समझ में? जैसे दवाई को अपन भोग थोड़ी मानते हैं। अपन दवाइयाँ खाते हैं तो कोई कहे कि ये तो बहुत दवाइयों का भोग करते हैं, सुना किसी को है? भाई हम दवाइयों का भोग नहीं करते। बीमारी ऐसी है इन दवाइयों के बिना हम 1 मिनट नहीं चल सकते। कई लोगों की तो ऐसी बड़े बड़े जो ऐसे होते बीमार, तो उनके से डिब्बे होते हैं, खाने बने हुए होते उसमें। हाँ, उसमें दोपहर की दवाई से ऐसे ऐसे रखे रहते। मैंने एक आध जगह देखे तो वो बिल्कुल डिब्बा एकदम व्यवस्थित, और बस चले तो वो चांदी का डिब्बा रख लें, एकदम बढ़िया रख दे कि नहीं। तो भी ऐसा होने पर भी वो दवाई खाना नहीं चाहता। और ये बात वो रोज रोज बोलेगा भी नहीं कि मैं दवाई नहीं खाना चाहता, और ये चिंतन भी नहीं करेगा कि मैं दवाई नहीं खाना चाहता। लेकिन उस दवाई के संबंध में उसे रंच मात्र भी सुख बुद्धि, उपादेय बुद्धि नहीं है। ऐसी सम्यक दृष्टि को भी इंद्रियों के भोगों में सुख बुद्धि नहीं है, लेकिन भोगता है। अपन को लगता है कि जब सुख बुद्धि नहीं है तो भोगता क्यों है? भोगता इसलिए है कि अस्थिरता है, अभी अपने स्वरूप में नहीं रह पाता, इसलिए वो तो सीधी सी बात है। देखो जी, ऐसा और उदाहरण ले लो दवाई का, तो आपको समझ में आ ही जाता है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो और आप खाली बैठे हो, अब आपका बात करने का मन कर रहा है, समझ में? क्योंकि शांत बैठा नहीं जाता, कुछ तो बात हो तो आप जबरदस्ती किसी से बात करते हो, लेकिन अंदर में बात करने का कोई रस नहीं है। लेकिन आप क्या करें, बैठे तो करें। ऐसे ही ज्ञानी को भोगों में कोई रस नहीं है। वो तो चाहता है कि अपना गंतव्य जल्दी आवे और ये छुट्टी पावे यहाँ से। अपन को नहीं रहना संसार में, लेकिन जब तक कर्म बंधा हुआ है, जब तक उदय है, तब तक उसे भी पता है कि भैया अभी नहीं निकला जा सकता यहाँ। तो नहीं निकला जा सकता तो क्या करता है? जो व्यवस्था उदय प्रमाण बनती है उसे शांति से जानता देखता है और भोगता है। समझ में? भोगता किस रूप में है? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व से रहित, तो ये उसका है। तो वो क्षणिक जो सुख है, प्रश्न है कि जब क्षणिक भोग में सुख क्यों दिखता है? मिथ्या दृष्टि को सुख दिखता है, और सम्यक दृष्टि को सुख तो नहीं दिखता, लेकिन टेम्परेरी उसे पता है कि इस इच्छा को मिटाने का टेम्परेरी उपाय यही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता मैं। परमानेंट उपाय तो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। लेकिन अब जब स्वरूप में स्थिर हो ही नहीं पा रहे, जैसे अपन लोग पेन किलर खा लेते हैं, जानते हैं कि इससे कोई ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन पीड़ा इतनी हो रही है। आचार्यों ने बकरे की पेशाब का उदाहरण दिया है। कान में बकरे की पेशाब कौन डाले? समझ में? ऐसे ही ज्ञानी भी, कोई भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों में अपन ही, किसी की क्या लेना, अपना भी तो अनुभव है ना। अपन को नहीं आता क्या भाव? भाई अपन कौन सा पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगना चाहते? रियल है बिल्कुल, लेकिन क्या करे, इच्छा है, पीड़ा है, तकलीफ है, अस्थिरता है, तो करना पड़ता है। अंदर से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यार भोग भोगने मिल जाए, क्या दम इन भोगों में। लेकिन जब वो इच्छा सालती है, जैसे अभी आप लोगों से कोई पेन किलर खाना है, यही बातें करते हो। अभी आप इतना भाषण दोगे मेरे को कि पूछो ही मत। बोलो दीदी, अब आपका एक्सपीरियंस हो गया ना, कितना भाषण देते हैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाना चाहिए, कुछ नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है।
अभी ये क्यों चल रहा है? अभी वो है नहीं वो पीड़ा। अभी किसी नॉर्मल आदमी से जाएगा बकरे की पेशाब कान में डालो, पागल हो क्या? अब मर जाऊंगा मैं तो कभी नहीं डालूंगा बकरे की पेशाब। ये अभी उसकी पीड़ा उपस्थित नहीं है। जब वो पीड़ा सामने आ जाए और जब वो पीड़ा नहीं सही जाए तो आचार्य कहते हैं, उदाहरण लिखा है टीका में कि पहले तो मना करता है। तुम लोग बात मत किया करो यार, बहुत डिस्टर्ब। अरे तो वो हम हमारा डिस्कस करोगे तो हम क्या करेंगे फिर? बाद में करा करो डिस्कस, क्योंकि उपयोग जाता है ना, फिर वो धारा टूटती है। अब वो बकरे की पेशाब में कहता है कि डाल दो बकरे की पेशाब, तो वो कहता है पागल हो क्या? बिल्कुल भगो दर से कहाँ से जाते ही। और फिर जब और पीड़ा बढ़ती है और तकलीफ बढ़ती है और कोई उपाय नहीं सूझता, एक तो ऐसा नहीं उपाय सूझे दूसरा तो नहीं डाले भाई। अगर उसका उपाय दूसरा हो तो क्यों डाले बकरे की पेशाब? ऐसे अपन पहले क्या करते, आयुर्वेदिक वालों के पास जाते, मैंने अपन नहीं जाते ना एलोपैथिक पे। कोई भी समझदार पुरुष पहले भागता ही नहीं एलोपैथिक पे। वो कहता भैया चूरन चटनी दे दो यार, इससे कुछ काम हो जाए, नहीं होता। फिर वो तुम्हारा होम्योपैथिक, फिर वो नेचुरलपैथी, अब हो ही नहीं रहा और तकलीफ बहुत हो रही। तो 100% वो उसी के पास जाएगा जिसे जहर मानता है। तो वो आचार्य कहते जैसे ये तुम्हारी बाहर की उदाहरण दिया, ऐसे ही तुम अंदर का भी समझो। ज्ञानी को परद्रव्यों में सुख बुद्धि टूट गई है, संसार में रहने की बुद्धि टूट गई है, लेकिन कोई कहे कि जब सुख बुद्धि टूट गई है तो फिर घर गृहस्थी विवाह आदि क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसको अपनी इंद्रियों की अभी स्थिति पता है, अस्थिरता पता है, इच्छा पता है। और अगर वे उपाय नहीं करे तो फिर वो सम्यक दर्शन भी खतरे में पड़ जाएगा। ये और खतरनाक बात है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, फिर वो ऐसी स्थिति में नहीं, अरे ऐसा लिखा है उसमें श्राप का चार में आचार्य देव ने कि शादी करना भी ब्रह्मचर्य व्रत है। क्योंकि अब जैसे अपन जब कुंवारे रहते हैं, अपन कुंवारे तो रहे ना कभी, तो कितने विकल्प जाते हैं। समझ में आया? कोई भी ढंग की लड़की दिखी यार, इससे शादी हो सकती है क्या? अब बोलो। और जब एक शादी हो गई तो सब विकल्प टूट गए। समझ में? अब मान के चलो कोई सम्यक दृष्टि हो और उसको अभी इंद्रिय की पीड़ा बहुत हो, अभी उसके विषय कसाय का राग टूटा नहीं हो, और ये सोच के कि इनमें सुख तो है ही नहीं, मैं काहे को शादी करूं, तो क्या होगा कि फिर उसके वो सम्यक दर्शन पे भी खतरा मर जाएगा। क्योंकि वो इच्छा जोर मारेगी और बाहर में उपाय है नहीं, तो फिर गलत रास्ते से उस इच्छा को पूरा करने जाएगा। तो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाएगी, उसी समय हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत समझाते, सम्यक दृष्टि कभी भी अन्याय अनीति अवक्ष को नहीं भोगेगा तो न्याय नीति से। अगर उसे 10 स्त्रियों का भी राग होगा तो 10 की जिम्मेदारी लेगा, शादी विवाह कर लेगा। आया समझ में? लेकिन वो अनैतिक बात नहीं करेगा। बहुत उदाहरण देते वो कि वो गिर गए, कौन? पवनंजय थे ना, वो पत्नी कौन थी? अंजना का रूप देखा और बस ऐसे बस देख के बेहोश हो गए। अब देख के बेहोश हो गए तो बस जब होश में आए तो अंजना। बताओ ऐसा कोई हो सकता? कहते आज का कोई लड़का ऐसा करे तो पटाई पहले तो पकड़ के पीट दे। समझ में आया? और वे उसी भाव से मोक जा रहे, तो उनके पिताजी ने कहा कौन है भैया ये अंजना? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोले साहब रहे होंगे साथ में जो भी जा रहे थे वो। अच्छा पता करो। तो देखो दादा कहते पता करा कि कुंवारी है, शादी नहीं हुई, कहीं संबंध नहीं हुआ, ठीक है शादी करेंगे चाहे कुछ हो जाए। और अगर उसी समय कोई कह देता वो अंजना की तो सगाई हो गई, शादी हो गई, बात खत्म छोड़। समझ में आया? तो ज्ञानी को भोगों की स्थिति बनेगी, मकान दुकान सब रहेगा, लेकिन अंदर में ये निर्णय रहेगा कि इनमें सुख नहीं है। तो देखो अब आप कोई कहे कि साहब हमें कैसे पता चले? ये भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी सुख बुद्धि है कि नहीं। भाई भोगते हुए तो दोनों एक से दिखाई देते ना, भाई ज्ञानी भी और अज्ञानी। बोले अंतर इससे पता चलेगा, ज्ञानी उसको मर्यादा में न्याय नीति से भोगेगा और अज्ञानी
उसको पाने के लिए, उसको भोगने के लिए कोई की न्याय, कोई की नहीं, कुछ छल कपट साम दंड भेद, इससे पता चलता है कि ये ज्ञानी का भोग है और ये अज्ञानी का भोग।